हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं एलिजिबिलिटी ऑफ टू बी अ पार्टनर, मतलब पार्टनर्स एंड देयर रिलेशंस इन एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। तो ये है सेक्शन 22, एलिजिबिलिटी टू बी पार्टनर, मतलब एलएलपी में कौन पार्टनर बन सकता है। तो सबसे पहले एलएलपी में वो पार्टनर बन सकता है जो एलएलपी के जो इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट था उसको उसमें वो एज अ पार्टनर इन्वॉल्व हुआ था, मतलब वो एज अ सब्सक्राइबर उसको साइन किया था कि वो एक पार्टनर है। और एलएलपी और फिर या फिर एलएलपी बनने के बाद एलएलपी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वो उसमें पार्टनर बन सकता है। दूसरा, सेक्शन 23, रिलेशन ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर और एलएलपी के बीच में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले ये जो है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी जो होता है पार्टनर या फिर पार्टनर और एलएलपी के बीच में या एलएलपी और उसके पार्टनर के बीच में, ये एलएलपी एग्रीमेंट के थ्रू डिसाइड होता है। मतलब अगर एलएलपी एग्रीमेंट नहीं बनता है तो हम शेड्यूल 1 फॉलो करते हैं एलएलपी का। आपको पता है ना, 4 शेड्यूल होते हैं, जिसमें से जो सबसे फर्स्ट शेड्यूल होता है वो ये बताता है कि म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी क्या होता है एलएलपी और उसके पार्टनर में या फिर पार्टनर उसके एलएलपी में इन द एब्सेंस ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट। ठीक है। दूसरा क्या है, एलएलपी एग्रीमेंट एंड चेंजेस। अगर एलएलपी में कोई भी एलएलपी एग्रीमेंट में या फिर उसके अंदर कोई भी चेंज होता है तो वो हमको प्रिस्क्राइब मैनर में और फीस के साथ आरओसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ठीक है। और तीसरा क्या है, एनी एग्रीमेंट इन राइटिंग बिटवीन एलएलपी एंड सब्सक्राइबर बिफोर इनकॉर्पोरेशन शैल बी वैलिड ओनली इफ इट रेटिफाइड बाय ऑल पार्टनर्स अपॉन इनकॉर्पोरेशन। मतलब अगर एलएलपी के बीच में इनकॉर्पोरेशन के पहले कोई भी एग्रीमेंट हुआ है, कोई भी कुछ भी राइटिंग में हुआ है उन लोगों के बीच में एग्रीमेंट, तो वो तभी रेटिफाइड होगा अगर इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे सारे पार्टनर्स मिलकर उस पर अग्री करते हैं कि बोलते हैं हाँ ये हमारे बीच में हुआ था। और उसको रेटिफाइड जब तक फुल्ली सारे पार्टनर्स नहीं करेंगे तब तक वो एग्रीमेंट इनवैलिड होगा और उसको इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे ही रेटिफाइड करना पड़ेगा सारे पार्टनर्स के साथ। और इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट, देखो अगर हम बताए ना कि जो फर्स्ट शेड्यूल फॉलो होता है तो ये लास्ट वो बोल रहा है, इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट द म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटी शैल बी डिटरमाइंड बाय फर्स्ट शेड्यूल। मतलब अगर पार्टनर्स के बीच में कोई भी अग्रीमेंट नहीं हुआ है राइट एंड ड्यूटी का और म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज का, तो उस टाइम पे जो फर्स्ट शेड्यूल होता है एलएलपी एग्रीमेंट का, मतलब एलएलपी का, उसमें उसमें हम लोग फर्स्ट शेड्यूल फॉलो करते हैं।